ये देखिए मैंने सेट कर लिए हैं। देख सकते हैं आप कितने मज़े के लग रहे हैं। तो आप इसको खा सकते हैं रायते के साथ और लहसुन की लाल मिर्चों वाली चटनी के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी कीमे के पराठे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो उसके लिए देख लेते हैं, पहले डो गूंदनी है। ये देखिए आधी चम्मच नमक लिया है, 2 चम्मच मैंने घी लिया है और नॉर्मल मैंने पानी लिया है, और 3 कप मैं मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर के आटे से भी बना सकते हैं, ये उससे भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए नमक डाल रही हूँ मैं मैदे में, और इसको मिक्स कर लेंगे। पहले सही से मिक्स करना है नमक को पहले, और फिर उसके बाद हम ये घी डालेंगे जो 2 चम्मच मैंने लिया है। इसमें घी डालना है क्योंकि घी डालने से हमारे पराठे जो होते हैं ना वो क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। तो ये देखें घी डाल दिया है, और इसके ऊपर ही हम पानी डालेंगे। घी को मैदे के साथ पहले नहीं मिक्स करना, इसके साथ ही हम पानी डाल के और फिर मैदा गूँधेंगे, ठीक है। पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मैदे को इकट्ठा करते जाएंगे। ये देखें इस तरह करना है। इस तरह गूंथते जाएंगे, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें ये डो गूंथनी है। और पानी थोड़ा थोड़ा डालना है हमें, ठीक है। लेकिन थोड़ा पानी डाल रही हूँ मैं, और फिर से जो खुशक मैदा है इसको भी गूंथ लेंगे इसी तरह, और इसके साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े के पराठे तैयार होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी, और आप शाम के टाइम भी ये खा सकते हैं चाय के साथ। बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, जैसे आप समोसे खाते हैं ना कीमे वाले, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होता है इनका। ये देखें अब अच्छे से इसको गूंथ लेंगे। इस तरह गूंथना है जैसे कि हम आटा गूंथते हैं। ये देखें ये देखें ये गूंथ गया है। अब इसको दूसरे बाउल में रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल जिस तरह घर का आटा होता है ना, नॉर्मल रोटी के लिए गूंथते हैं, बिल्कुल वैसे ही गूंथना है, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑयल डाल के इसके ऊपर लगा देंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। और इसको रख देंगे हम 20 मिनट के लिए। चलें अब कीमे की जो हमें फिलिंग तैयार करनी है। ये देखें मैंने 3 पाव कीमा लिया है, मशीन का कीमा है। 1.5 गिलास मैंने पानी लिया है। 1 चम्मच मैंने चिकन पाउडर लिया है। 2 चम्मच ऑयल लिया है। आधी चम्मच हल्दी है। आधी चम्मच पिसा हुआ धनिया है, और आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, और आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, और नमक लिया है आधी चम्मच। 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो चलें फिलिंग बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए पैन रख दिया है और ऑयल डाल दिया है। 2 चम्मच ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना क्योंकि ये पराठे हैं ना घी डालते हैं तो फिर वो ज़्यादा घी घी लगता है पराठों में, तो इसलिए बस थोड़ा सा ही हमें ऑयल डालना है फिलिंग में, ठीक है। चलें अब ये सारा कीमा डाल दिया है मैंने। इस तरह थोड़ा फैला लेंगे इसको ताकि नीचे से हमारा कीमा थोड़ा सा पक जाए। तो अब नमक डालेंगे इसमें। आधी चम्मच नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें। अब इसको मिक्स कर लेंगे कीमे के साथ। इसको मिक्स करके और जो 1.5 गिलास मैंने पानी लिया है वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैंने चलाया है इसको ताकि नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स हो जाए।
चलें अब इसमें पानी डाल देते हैं। 1.5 गिलास पानी इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि कीमे को हमें गलाना होगा। मशीन का कीमा है, जल्दी ही गल जाएगा। थोड़ा सा चला देंगे इसको और ढक के इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। चलें अब इसको ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। चलें 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें थोड़ा सा पानी भी ड्राई हो गया इसका। और अब जो हमें इसमें मसाले डालने हैं वो डाल देते हैं। ये देखें कीमा भी हमारा आधा कुक हो गया है। मशीन का कीमा है, बहुत ही जल्दी गल जाता है। कुटी हुई मिर्ची डाल देंगे आधी चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च ली थी मैंने आधी चम्मच। हल्दी डाल देंगे। पिसा हुआ धनिया डाल देंगे और नमक डाल देंगे। थोड़ा चला देंगे इसको और फिर से इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक के, ताकि ये पानी जो है इसमें वो भी ड्राई हो जाए और हमारा कीमा भी अच्छा सा गल जाए। ये देखें मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब इसको फिर से ढक के छोड़ देंगे। चलें 10 मिनट हो गए हैं और ये देखें आधे से ज़्यादा पानी इसका ड्राई हो गया है। हल्का हल्का ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर। बस अब इसकी भुनाई करनी है हमें, क्योंकि कीमा हमारा गल गया है। अब इसकी भुनाई करते हैं थोड़ी। अदरक लहसुन मैंने इसलिए पहले डाल दिया था, जो आपको पता है ना कि बीफ में से थोड़ी सी स्मेल आती है। अगर आप इस तरह पहले गलाएंगे इसको तो स्मेल इसकी ख़त्म हो जाएगी। चलें अब ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, हमने भून लिया है इसको। अब हरी मिर्चें डाल देंगे। ये देखें 4 हरी मिर्चें ली, को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। धनिया ले लेंगे 2 चम्मच। ये देखें धनिया भी धो के कट कर लिया था, ये डाल देंगे। और इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करके फिर आप ये चीज़ें डालेंगे। ये देखें प्याज का चॉपर में डाला और चॉप कर लिया और इसका पानी निकाल लिया। अगर हम पानी नहीं निकालेंगे ना, ये देखें आधी चम्मच में गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। बस अब इसको नीचे उतार के मिक्स करते हैं। मिक्स कर लेंगे और दूसरी डिश में निकाल लेंगे, ताकि ये जल्दी से फिलिंग ठंडी हो जाए कीमे की। अगर आप प्याज का पानी नहीं निकालेंगे तो हमारी फिलिंग में पानी पानी हो जाएगा, क्योंकि गर्म है ना कीमा। प्याज डालेंगे तो वो पानी छोड़ देगी, तो इसलिए प्याज का पानी निकाल के फिर आपको इसमें शामिल करना है कीमे के साथ। चलें अब मैं निकाल ली हूँ डिश में, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब इसको रखते हैं एक साइड पे और पेड़े बना लेते हैं। पेड़ा जो हमें बनाना है थोड़ा सा मोटा बनाना है, क्योंकि जो हम पराठा बनाएंगे ना वो थोड़ा सा मोटा ही होता है कीमे का, क्योंकि हम फिलिंग उसमें कीमे की रखते हैं ना। अगर पतला होगा तो वो फट जाएगा, कीमा हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं 4 बना रही हूँ अभी पराठे, तो ये आपको बना के दिखाते हैं। चलें अब हमें, ये देखिए मैदा ले रही हूँ मैं। 1 चम्मच भरकर मैदा लिया है और घी डालूँगी इसमें। इस तरह करने से आपके पराठे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। जो हमें लेयर डालनी है उसमें ये हम लगाएंगे। मैदा और घी की जो हमने ये बनाई है ना लेयर सी, ये हमें उसमें लगानी है पराठे में। ठीक है, इसको रोटी की तरह बेल लेंगे पूरा। थोड़ा हाथ से इसको बड़ा कर लेंगे। थोड़ा सा मैदा डालेंगे, क्योंकि मैदा नहीं डालेंगे तो ये रोटी जो हमारी है ये चिपक जाएगी। चलें अब जो हमने मैदे और घी की लेई बनाई है वो लगा लेते हैं। पूरे पे फैलाना है हमें, पूरी रोटी पे लगाना है अच्छे से। ये देखें इस तरह लगाना है आपको पूरे पे।
चले अब एक साइड से इस तरह फ़ोल्ड कर लेंगे और इसी तरह दूसरी साइड से भी फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखें, इसके ऊपर भी मैंने घी लगाया है क्योंकि जो ये दूसरी लेयर आ रही है तो इसमें भी अच्छे से ये चिपक जाए। इस तरह आप इसको फ़ोल्ड करते रहेंगे। ये देखें, अब दोनों साइड से इसके कोने जो हैं ये बड़े कर लेंगे क्योंकि दोनों साइड पे हमें ये चिपकाना है। ये देखें, इस तरह एक कोना उस साइड पे चिपका देंगे और एक इस साइड पे। ये देखें, एक पेड़ा हमारा बनके तैयार हो गया है। थोड़ा इस तरह कर लेंगे ताकि चिपक जाए आपस में। अब इस तरह करके और इसको हाथ से प्रेस करेंगे। ये देखें, एक पेड़ा हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह मैं चारों पेड़े तैयार कर लेती हूँ। ये देखें, चारों तैयार हो गए थे और इसको 5-6 मिनट के लिए छोड़ना है पेड़े बनाकर, ठीक है, क्योंकि मैदा है ना, आपको पता है ये फिर बिलता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको छोड़ेंगे 10 से 5 मिनट के लिए, तो ये अच्छे से बिल जाएंगे। ये देखें, मैं हाथ से थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ और अब इस पर थोड़ा सा मैदा डालेंगे और फिर बेलन की मदद से इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। चलिए हम बेलन से इसको बेलते हैं। ये देखें, मैंने थोड़ा सा पेड़ा मोटा ही लिया था, मोटा ही लेना है। अगर हम पतला लेंगे ना तो हमारे पराठे जो है ना वो फट जाएंगे, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल रोटी की तरह इसको बेल लिया है गोल। अब इसमें फिलिंग रखेंगे। फिलिंग आपको जितनी रखनी हो आप रख सकते हैं इसमें। और ये मशीन का कीमा है ना तो बिल्कुल ही बारीक हो जाता है और गल जाता है, तो बिल्कुल ही मतलब निकलता नहीं है। ये बाहर हाथ का कीमा होता है ना, थोड़ा मोटा होता है तो वो फिलिंग बाहर आ जाती है। ये देखें, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये गला हुआ है कीमा बिल्कुल ही। और इस तरह मैं चम्मच से प्रेस कर रही हूँ तो ये बिल्कुल ही दब रहा है। और जो हरी मिर्चें आपने कट करनी है वो भी बिल्कुल बारीक बारीक कट करनी है। अगर वो भी मोटी कट करेंगे ना तो जब आप इसको थोड़ा सा बेलेंगे ना तो वो हमारा पराठा वहीं से ही थोड़ा फट जाएगा। ये देखें, इस तरह कर लेंगे। एक साइड से फोल्ड कर रही हूँ मैं इस तरह, अब दूसरी साइड से। ये देखें, अब जो साइडों पे है यहाँ से फोल्ड कर देंगे। ये देखें, इस तरह बिल्कुल ही बंद कर देंगे ताकि इसकी फिलिंग बाहर नहीं आए, ठीक है। इस तरह दबा दबा के थोड़ा सा। ये देखें, चलिए आप फिर से थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इसको थोड़ा बेल लेंगे। थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही पराठा होता है तो वो मज़े का लगता है। चलिए अब बेल लेते हैं थोड़ा सा। ये देखें, इस तरह बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है हमें, बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लगाना। अगर आप ज़ोर लगाएंगे फिर भी ये कीमे की फिलिंग जो है ये बाहर आ जाएगी। देखें, आप देख सकते हैं ज़रा भी बाहर नहीं आई है। बस इस तरह थोड़ा सा हाथ से कर लें। और ये तवा गरम हो गया है, अब इस पर हम डालते हैं पराठा। अगर आपको भी क्रिस्पी पराठे और मज़ेदार बनाने हैं तो पहले से इस पर घी नहीं डालना है, आपने अपने दोनों साइड से थोड़ा सेकना है, उसके बाद घी डालना है, ठीक है। और मीडियम आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकाना। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये जल्दी से कलर आ जाएगा और अंदर से क्रिस्पी भी नहीं होंगे। ये देखें, दोनों साइड से कलर आ गया है। अब इस पर घी डाल देंगे और घी साइडों पे भी लगा देंगे सारे में चम्मच से। ये देखें, इस तरह। ये देखिए, अब इसको पलट दिया है मैंने।
ये देखिए आप, कितना अच्छा गोल्डन कलर आ रहा है इसके ऊपर। मीडियम आंच पे पकाना है, फिर से बोल रही हूँ। ये देखें कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आया है पराठे पर। थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करेंगे और ये मज़ेदार सा पराठा आपका तैयार होगा, बिल्कुल फूला हुआ और अंदर से क्रिस्पी होगा। ये देखें, लग रहा है ना मज़ेदार। तो इसी तरह मैं सारे पराठे तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए हमारा दूसरा पराठा भी तैयार हो गया है। चलिए अब सारे पराठे तैयार करते हैं। ये आखिरी पराठा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें चारों पराठे हमारे तैयार हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं। अब इनको कर लेते हैं कट करके भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसकी फिलिंग देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही चिपकी हुई है, ज़रा भी ये बाहर नहीं आई है। ये देखें, आपको कटिंग से भी नज़र आ रहा होगा कि कितने क्रिस्पी बने ये। चलें फिलिंग देख लेते हैं। ये देखें बिल्कुल ही इसकी फिलिंग चिपकी हुई है, क्योंकि कीमा मैंने जो लिया था वो मशीन का कीमा था। आप भी मशीन का कीमा ही लेंगे तो इसी तरह बनेंगे मज़ेदार से पराठे। तो चलें आप दूसरी ट्रे में सेट करते हैं। ये देखिए मैंने सेट कर लिए हैं, देख सकते हैं आप कितने मज़े के लग रहे हैं। तो आप इसको खा सकते हैं रायते के साथ और लहसुन की लाल मिर्चों वाली चटनी के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।